हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक्स ऑफ इंडिया। आज देखते हैं कि मार्केट किस तरह से रहा और कौन कौन से स्टॉक्स है जो हमारा क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये स्क्रीनिंग करके हमने ये लिस्ट निकाली है। तो आज हमें तकरीबन द काउंट इज 283 stocks which are passing our criteria. So the number of stocks has increased. That means there are many stocks that are approaching to their 52-week high. तो अगर आपको ये स्क्रीनिंग हमने कैसे की, क्या की, कौन सा टूल यूज़ किया, वो सारी डिटेल्स देखनी है तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि हमारे जो पहले वीडियोस है इस सीरीज़ के 31 मई, 1 जून, 2 जून के, वो वीडियोस देखिएगा। उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आपको मिलेंगी स्क्रीनिंग से रिलेटेड। अब हम आते हैं हमारे सेकंड शीट पे, जहाँ पे हम ये 283 स्टॉक्स में से कुछ 164 स्टॉक्स हमें मिलते हैं फिल्टर आउट करके। एज आर सेकेंडरी क्राइटेरिया इज अबाउट बिजनेस मॉडल, डेट, कैश कंप्लायंस एंड रिसीवेबल कंप्लायंस ऑफ द स्टॉक। तो उसका फिल्टर लगा के हमें फाइनली मिलते हैं 164 स्टॉक्स। ठीक है। और उन स्टॉक्स को फिर हम हमेशा जैसे करते हैं, सबको एक साथ कंबाइन किया हमने, पूरी ये 164 स्टॉक्स की लिस्ट को एक ऐसे फॉर्मेट में जो कि ट्रेडिंग व्यू एक्सेप्ट करता है व्हेन यू वांट टू एंटर मल्टीपल स्टॉक्स एट वन गो। ठीक है। तो ये भी डिटेल्स हमारे पुराने वीडियो में है, कैसे फॉर्मूला लगता है, कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज़ करने, बहुत ईजी है, आप समझ जाओगे। उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, 1 जून 2 जून वाले। तो हमने अब ये सेल से सिर्फ एक सेल को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, जिसमें कि सारे के सारे हमारे 164 स्टॉक्स है, 163 स्टॉक्स है, और उन्हें जाकर हम पेस्ट करेंगे हमारे ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पर। ओके। सो दिस इज़ आवर ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल, दिस इज़ आवर डेली वॉच लिस्ट। हम बस यहाँ प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, स्टॉक्स इज सिलेक्टेड, और यहाँ सर्च बॉक्स में पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी, एंड वी विल प्रेस एंटर की। तो ये ऐड आ गई। अच्छा, हट गई ऐड। बट ऐड हटने के बाद स्टॉक्स तो नहीं आए। फिर से पेस्ट करेंगे और एंटर की दबाएंगे। तो ये सारे स्टॉक्स वापस से हमारी वॉच लिस्ट वाले स्टॉक्स जो है वो हमारे ट्रेडिंग व्यू के वॉच लिस्ट में आ गए हैं। अब जैसे हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है जिनका ट्रिगर हिट हुआ था बाइंग प्राइस का, वो अभी कैसे कर रहे हैं। सो जस्ट डायल, आज जस्ट डायल में उठा पटक रही, प्रीवियस हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में ही, तकरीबन ऊपर की साइड में ही ट्रेड किया स्टॉक ने। सो दैट्स अ गुड साइन कि प्रीवियस कैंडल के हाफ, अगर इसको हाफ कंसिडर करते हैं, तो ज़्यादातर उसका जो मूवमेंट था वो ऊपर की तरफ ही रहा। दैट्स अ गुड साइन। देखते हैं कि ये आगे कैसे पैन आउट होता है। ओके। वॉल्यूम्स काफ़ी लो है आज के, सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग कि जब नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम्स लो आ रहा है। उसके बाद है रेमंड्स। सो रेमंड्स ने आज कल के हाई को भी ब्रेक किया था और कल के लो को भी ब्रेक किया है। लो के करीब क्लोजिंग हुई है। कुछ यहाँ पे ऐलान हुआ क्या, रेमंड रेजेस INR 11 बिलियन फ्रॉम बॉन्ड सेल्स। ओके। ओके, तो आज की कुछ ये न्यूज़ थी, 11 बिलियन उन्होंने रेज किया है बॉन्ड सेल्स के थ्रू। ओके, वॉट एवर इट इज़। उसके बाद डेट, सॉरी, डिविडेंड ये लोग डिक्लेयर किए हैं 23 जून एज एन एक्स डेट फॉर द अमाउंट ऑफ ₹3 पर शेयर, एंड पेमेंट डेट इज 10 अगस्त। तो डिविडेंड के लिए तो नहीं, बट हमारा टारगेट जो है वो काफ़ी करीब है, काफ़ी नहीं बोल सकते, 60% ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। अब इसके अंदर तो हमारा जो स्टॉप लॉस है, दैट स्टॉप लॉस इज नो मोर हियर। हमने वो उसको जैसे हमारे 2 दिन पहले वाले वीडियोस में बताया था कि हमने हमारी बाइंग प्राइस के आसपास स्टॉप लॉस को मूव कर लिया है, ताकि इसमें अभी कोई लॉस ना हो हमारा। लेट्स मूव ऑन टू प्रिंस पाइप। प्रिंस पाइप में अगेन वही हमारी कहानी चल रही कि प्राइस जो है वो बाइंग प्राइस के आसपास ही है। न्यूजेन में न्यूजेन में आज अगेन सेशन उठा पटक वाला रहा, ऑलमोस्ट नज़दीक आ गया था हमारी बाइंग प्राइस से, लेकिन वापस से सेलिंग आ गई। एंड ऑफ द डे क्लोजिंग 21 डेमा के आसपास हुई है। सो नेक्स्ट इज़ मेट्रो। मेट्रो ब्रांड में जैसा मैं आपको कल बता रहा था कि ये बेस ओवर बेस बन रहा है ना, ये वाला एक बेस अच्छा खासा बना था, उसके बाद ये एक बेस बन रहा था उसके ऊपर। तो हमें कुछ इस तरह की उम्मीद थी, लेकिन आज ही को ये ब्रेकआउट आ गया यहाँ से। सो दैट्स अ गुड साइन। अब उम्मीद है कि हमारा जो टारगेट है, हमारी जो प्राइस है, बाइंग बाइंग के बाद से जो प्राइस हमारी थी
अक्सर यही रेंज में मतलब बाइंग प्राइस के आसपास ही स्टॉक चल रहा था अल्टीमेटली। एंड ऑफ द डे क्लोजिंग बाइंग प्राइस के आसपास ही आती थी। अब उम्मीद है कि शायद अब सिंस ये वाला जो सप्लाई है ये एब्जॉर्ब हो चुका है, ये सप्लाई एब्जॉर्ब हो चुका है, ऐसा आज ऊपर जो क्लोजिंग हुई उससे लगता तो यही कि सप्लाई एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इस सप्लाई एब्जॉर्ब होने के बाद उम्मीद है कि अब ये कुछ इस तरह के फैशन में चलेगा ऊपर। तो लेट्स सी कि कल कैसे होता है, लेकिन ब्रेकआउट तो आ चुका है इसका। छोटे वाले बेस से मतलब ये ऊपर जो बेस बन रहा था उसमें से। ओके, वीएसटी टेलर्स में क्या चल रहा है, ये उतना कुछ खास नहीं लग रहा है यार। इसमें ब्रेकआउट भी आया था 3 दिन, मतलब लास्ट थर्सडे का रहेगा ये कैंडल, लगता है फ्राइडे का, हाँ फ्राइडे को, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अभी वापस नीचे की तरफ है। बस अच्छी बात ये है कि स्विंग लोज को ब्रेक नहीं कर रहा, अभी ये स्विंग लो बन रहा है शायद। तो ये लोज जो है हायर साइड की तरफ ही बन रहे हैं, दैट्स अ गुड साइन। उम्मीद है कि जल्द से जल्द अब इसमें रिवर्सल भी आए। कोई न्यूज़ इसमें तो नहीं। लेट्स सी, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जून 8 की बेसिस ऑफ स्लाइट राइज इन मार्केट में सेल्स। ठीक है, जून जून फर्स्ट की न्यूज़ है, वो पुरानी है। जेंसार में ज़बरदस्त रैली आई आज। यहाँ से जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो आ रहा था, प्लस ये 21 डेमा जो है, जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ अक्सर सपोर्ट देता हुआ दिखता है, तो उसने भी सपोर्ट दिया। वॉल्यूम्स भी आए अच्छे खासे। हम अच्छे खासे तब बोलते हैं जब 50 डेज का जो इसका एवरेज वॉल्यूम है उसको टच करती है प्राइस, उसके आसपास जाती है, उससे ऊपर जाती है, तो हम इसको अच्छा वॉल्यूम कहते हैं। बिकॉज लास्ट 50 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम है, ये वाइट लाइन आप देख रहे हो यहाँ से, तो उसको क्रॉस किया है प्राइस ने, सॉरी वॉल्यूम्स ने। तो दैट मीन्स कि अच्छी खासी बाइंग आई है इसके अंदर। ओके, सो मूविंग ऑन टू इंजरसॉल। यहाँ पे भी अच्छी खासी बाइंग आई आज। और अच्छी बात ये रही कि ये एब्जॉर्ब हो चुका है अभी, यहाँ का सप्लाई मोस्टली एब्जॉर्ब हो चुका है। और आज की कैंडल की खास बात ये थी कि जो इसका लो था, है ना, वही इसका ओपनिंग प्राइस था। तो इसका ओपन ही इसका लो था, अगर आप देखो तो। एंड दैट्स अ गुड साइन, मतलब जैसे ही ओपन हुआ पर प्राइस ऊपर की तरफ ही रही, नीचे कुछ आने का चांस मिला ही नहीं। दैट्स अ हेल्दी साइन। उम्मीद है कि अब ये जल्द से जल्द कल या 2 दिन बाद वाले सेशन में हमारा टारगेट भी हिट कर दे। उम्मीद है, बट पता नहीं, अभी वापस अगर रिवर्सल आ गया तो मार्केट कुछ भी कर सकता है। लेकिन जहाँ तक ये प्राइस एक्शन की बात है, ये सप्लाई डिमांड की बात है, तो ऐसा तो लग रहा है कि अभी यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू बीएलएस। बीएलएस में तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है कल हमारा। लेकिन आज का प्राइस एक्शन अच्छा खासा था बीएलएस में। वापस से सेम अगर प्राइस के ऊपर मिलता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस देखो कैसे आ गई। 192.5 का लो मारा था, 193 का स्टॉप लॉस था, हिट कर दिया। और वापस आज जो है ओपनिंग गैप अप मिली, हल्की सी गैप अप मिली, मतलब कल की क्लोजिंग से। लेकिन बुलिश कैंडल बन गई है, और सप्लाई भी सॉरी सप्लाई बोल रहा हूँ, वॉल्यूम भी अच्छे खासे दिख रहे हैं इसके अंदर। तो लेट्स सी कि क्या होता है। उम, अ, फिलहाल के लिए कोई एक्टिव मैं तो नहीं करूँगा इसके अंदर एक्टिविटी। लेट्स सी के, बिकॉज अभी सेटिस्फाइड नहीं है। जो सेटबैक मिला था कल, पता नहीं वापस से और एक सप्लाई, आज के दिन भी सप्लाई आया था ऊपर जाने के बाद, सो इसलिए बीएलएस को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ल्यूपिन में भाई आज तो टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गया था। 886 का हमारा टारगेट था, 885.3 का हाई मारा है प्राइस ने, हमने 885 पे इसको निकाल दिया। बिकॉज ऑलमोस्ट टारगेट के काफ़ी करीब थी प्राइस। एंड या, सो दैट्स वाई ये एक अच्छा रैली आया। अक्सर जब ऐसा वन साइड रैली एक दिन में देखने को मिलता है ना, तो ये एक अच्छा साइन होता है कि स्टॉक के अंदर अकुमुलेशन हो सकता है। अब यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आए, फिर जैसा यहाँ पे बेस बना था, या फिर ये ऐसा थोड़ा सा धीरे 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 प्राइस मूव करना शुरू कर दे, हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो कंटिन्यूएशन मूव मिला था आपको, एक वर्टिकल रैली मिली थी, ऐसी रैली भी आ सकती है लुपिन के प्राइस में। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। एंड यहाँ से अब रेजिस्टेंस डायरेक्ट यहाँ पर कहीं आएगा, 196 960 के आसपास। ओके, सो लुपिन को फिलहाल हटा रहा हूँ, बिकॉज नथिंग इज देयर नाउ, वो हो चुका है।
न्यू लैंड लेबोरेटरी में पावर प्ले के लिए हमने लिया था गाइस, बट ये तो उसके बाद से ही पुल बैक देता जा रहा है। अगर आप हमें हमें फॉलो कर रहे हो, इसको मतलब वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि हम इसको कई दिनों से देख रहे थे। ये ब्रेकआउट आया था, उसके बाद ये पुल बैक ही आता जा रहा है, और अक्सर पुल बैक में हमें ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से रिवर्स हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन पता नहीं। अब तो ऑलमोस्ट हमारे स्टॉप लॉस के काफ़ी करीब आ चुकी है प्राइस। एनीवेज, अगर स्टॉप लॉस आता है तो आता है, हिट होगा, हम निकल जाएंगे। उसके बाद है ईपीएल। ईपीएल में कल अच्छा ब्रेकआउट होकर क्लोज ऊपर हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली आज वापस से एक बेरिश कैंडल बन गई, जो वापस हमारी बाइंग प्राइस के आसपास मंडरा रही है। तो देखते हैं अभी ये कैसे चलता है। रोलेक्स तो हो गया इसका कल ही टारगेट पूरा, तो इसको निकाल रहा हूँ। एजीआई ग्रीन, सेम हमारा न्यूलैंड वाला सीन है। ब्रेकआउट के बाद से पुल बैक्स आना शुरू हो गए, लेकिन 21 डेमा को रिस्पेक्ट कर रही है प्राइस यहाँ पर भी। तो देखते हैं कि ये कैसे चलता है। ओके, नेशनल एल्यूमिनियम में बहुत इन डेप्थ हमने रिव्यू किया था, एंड यहाँ पे आज एक्सपेक्टेड था कि प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू करे, बिकॉज यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आई थी कल, ट्यूसडे वाले दिन 20 जून को। तो लग रहा था कि अब ये ट्रेंड वापस से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, बट 21 डेमा के आसपास इसने सपोर्ट लिया है फिर से। एंड लेट्स सी कि अब कल की मूवमेंट कैसे आती है। सिंस हमारा जो हमने कल की वीडियो में आपको डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करते हुए बताया था, अगर प्राइस ओपन होती है और पहले नीचे की तरफ ये लो को ब्रेक करती है जो हमने स्टॉप लॉस लगाया, तो फिर पहले हमें स्टॉप लॉस को एडजस्ट वापस से करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो हमारा स्टॉप लॉस था 84 का, राइट। कल हमने 84 का स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन आज प्राइस का लो कितना है? प्राइस का लो है 83.7। आप यहाँ पर देखिएगा, इस जगह पे मैं जब कर्सर यहाँ ले जा रहा हूँ लास्ट कैंडल पर, तो 83.7 का लो मारा है प्राइस ने। सो लेट्स मेक इट, आई मीन लेट्स एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। सॉरी, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमारा एंट्री का प्राइस है 84 इज नॉट अ स्टॉप लॉस। 83.7 है ना, तो 83.5 करते हैं इसको। 83.5 इज अ स्टॉप लॉस नाउ, एंड 87 इज एन एंट्री। उसके बाद 98 सेम एज अ टारगेट। सो या, ये कुछ इस तरह से एडजस्ट हो गया है ना। तो लेट्स सी ये कैसे पैन आउट करता है। ट्रेडिंग व्यू में अच्छा है आपका। आपके ब्रोकर के अकाउंट में भी इतने सारे हमें फीचर्स नहीं मिलते जितने ट्रेडिंग व्यू में। अक्सर हम ट्रेडिंग व्यू में एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड देन ब्रोकर अकाउंट से उनकी ऑर्डर्स पंच करते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू में ये सारे फीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद है सूर्या रोशनी। सूर्या रोशनी में आज फिर से पुल बैक आया है नीचे की तरफ, लेकिन अच्छी बात यह है कि कल का जो लो था उसको वायलेट नहीं की प्राइस ने, उसके ऊपर ही मतलब लो जो आज का लो बना दिन भर का, वो उसके ऊपर ही बना। सो दैट्स अ गुड थिंग। बस अब ये प्राइस का जो ब्रेकआउट अगर आता है, मतलब कौन सी प्राइस बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, ये वाली जो हमारी 20 जून की जो कैंडल है, उसका अगर ब्रेकआउट आया तो उम्मीद है कि यहाँ से प्राइस, इसका ब्रेकआउट कितने, 852.7। तो ये तकरीबन ये प्राइस का अगर ब्रेकआउट आता है, तो शायद से हमें इमीडिएटली टारगेट हिट होता हुआ दिखे। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये अब इनसाइडर बार बनने शुरू हो गए। आज आज का जो बार था वो इनसाइडर बार था, तो इस वजह से लग रहा है कि अगर इसका ब्रेकआउट आता है 20 जून वाले कैंडल का, तो शायद से हमें हमारा टारगेट जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है। फिर धनुका में क्या है, धनुका में आज प्राइस काफ़ी नज़दीक गई थी हमारे ट्रिगर के, पर ट्रिगर हिट नहीं हुआ। लेट्स सी कि कल क्या होता है। कजारिया में वही स्टोरी है, प्राइस को ऊपर जाती है, सप्लाई मिलता है। आई थिंक ये वीक हो जाएगा धीरे धीरे, बिकॉज प्राइस बहुत अटेम्प्ट मार रही है यहाँ पे। कहीं ना कहीं तो सेलर्स एग्जॉस्ट होंगे और अल्टीमेटली इनको ऊपर जाने देंगे।
वेस्ट लाइफ में आज अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला। ये भी सेम मेट्रो लाइफ की तरह बेस और ओवर बेस बन रहा था, उसका ब्रेकआउट आया था और उसके बाद से प्राइस अभी पुल बैक करती हुई दिख रही है। कोवाई में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली। आज क्लोजिंग अच्छी हुई विथ गुड वॉल्यूम्स, सो दैट्स अ ग्रेट साइन। यहाँ का सप्लाई उसने ऑलमोस्ट एब्जॉर्व कर लिया है। सो बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि यार थोड़ा सा पुल बैक मिले, बिकॉज यहाँ से एंट्री लेना आई थिंक उतना सही डिसीजन नहीं होगा। 6.3% का रिस्क है एट दिस मोमेंट। तो लेट्स सी, फिलहाल के लिए तो नहीं, इससे और थोड़ा सा पुल बैक मिल जाए तो अच्छा होगा, बिकॉज बहुत वाइड कैंडल है ये, है ना। उसके बाद है एलगी। एलगी में भैया आज ले लिया इसने 21 डेमा का सपोर्ट और ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई, तो इसको डेवलप होने देते हैं। ये भी बेस ओवर बेस बन रहा है। एलेकॉन एलेकॉन में सेम जैसा हम कोवाई में देख रहे थे पुल बैक, यहाँ वाला, यहाँ इसको देखिएगा, ये वाला सीन। तो वो सीन अभी इसमें हो रहा है एलेकॉन में। यहाँ से पुल बैक आ रहा है, यहाँ से वापस से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है और कुछ इस तरह से स्टॉप लॉस एंट्री, ऐसा कुछ प्लान है। देखते हैं कि प्राइस क्या करती है। लेकिन ये काफ़ी अच्छा लगा हमें, ये जो पुल बैक आ रहा है ना, ये बेस को और मजबूत बनाता है। उसके बाद आई एस एम टी ऑलमोस्ट हमारे ट्रिगर के पास आई थी, 5 पैसे से बच गया ट्रिगर। 82.15 का हाई है और 80, हाँ सॉरी, हाँ इधर 82.20 का ट्रिगर है और ये हाई लगा था आज का 82.15 का। तो लेकिन सप्लाई अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब यहाँ आज की कैंडल भी रिवर्स आ गई। सो देखते हैं, इमीडिएट एक्शन से आई थिंक मुझे अब इसको निकालना चाहिए, बिकॉज आज जो हुआ है हाल प्राइस का वो देख के तो डर लग रहा है इसको, इसलिए नो इमीडिएट एक्शन इन आई एस एम टी। मैं इसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए मार्क करता हूँ, एंट्री के लिए नहीं। ओरिएंट सीमेंट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है गाइस, ये देखो, ये प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे प्राइस क्लोज हुई है। 21 डेमा को भी रिस्पेक्ट नहीं किया, नीचे क्लोज दिया है विथ वॉल्यूम और विथ अ लार्जर कैंडल, तो इसको भी मैं इमीडिएट एक्शन से निकाल रहा हूँ बाहर। ओरिएंट सीमेंट बाहर। एमटार, एमटार में आज ब्रेकआउट आ गया था इसका, ये लेवल का जो हमने 2012 की जो लेवल है अक्सर जहाँ से सप्लाई मिला है प्राइस को, तो उस लेवल के पास से इसने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस जो है नीचे आकर क्लोज हो रही है। सो ठीक है, एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिल रहा है हमें, हेल्दी बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो लोज जो है, स्विंग लोज, वो ऊपर की तरफ ही बन रहे हैं। आ जाए एक और एक ऐसा लो आ जाए, बेस बनाए बनाए प्राइस यहाँ पर और फिर ब्रेकआउट मारे तो मज़ा आएगा। ठीक है, ये हुआ आपका एमटार। उसके बाद है किर्लोस्कर फेरस। तो किर्लोस्कर फेरस में अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग टू सी अ base being formed over here, because this was a larger base which broke out with a huge volume. Then there was a natural reaction, and now if the price is really healthy, we expect that this base should form over here, and once this base is broken out, we would like to have an entry. BTL, BTL में आज छोटे से कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया है, अच्छे खासे वॉल्यूम पर आया है, बट यहाँ का जो सप्लाई ये हमें डरा रहा है, तो इस वजह से हमने इसको अवॉइड किया था। इमीडिएट एक्शन में नहीं मार्क किया था इसको, बिकॉज ऑफ द सप्लाई विच इज़ देयर फ्रॉम, कब की डेट है ये, सितंबर 2022। लेट्स सी कि वो कुछ रोल प्ले करता है या नहीं, बट ओके। बजाज कंज्यूमर को अभी पुल बैक्स आ रहे हैं, हालांकि इसका ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा था। अगर हम वीकली पर देखें इसको, तो वीकली पर कुछ इस तरह से दिख रही है। अच्छा, 21 वीक्स, सॉरी 21 बोल रहा हूँ, 400 200 का जो वीकली एवरेज है, वहाँ से इसको सप्लाई मिला है, वहाँ से रिजेक्शन मिला है इसको कि, और वो कोइंसाइड करता है इसके सप्लाई जोन से भी। मतलब आप अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन निकालोगे, जो कि बहुत अच्छी नहीं निकाला मैंने, यहाँ से ये जोन देखना,
ये ज़ोन तकरीबन तकरीबन वही सप्लाई ज़ोन में फॉल करता है इसके। तो कुछ इस वजह से रिवर्सल आ रहा है, रिवर्सल नहीं बोलेंगे इसको, एक पुल बैक बोलेंगे, पुल बैक आ रहा है। लेट्स सी कि अगर ये सच में ट्रेंड रिवर्सल है तो आई थिंक कि अब इसने इसको नहीं देखना चाहिए, और यहाँ से एक ये जो डेली क्लोज इतना अच्छा हुआ था उसको अभी 21 डेमा का सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है, जो आ रहा है अब नीचे से ऊपर। 21 डेमा के सपोर्ट के आसपास से प्राइस रिवर्सल अटेम्प्ट करना चाहिए अगर ये ट्रेंड रिवर्सल सच में हो रहा है तो। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ये है हमारा। और उसके बाद पीएसपी प्रोजेक्ट्स। तो पीएसपी प्रोजेक्ट्स में गाइस, जैसे कि हमने कहा था कि हमें ये पूरा बेस और एक पुल बैक चाहिए यहाँ पर, यहाँ पे ड्राइंग आपको बताया था। तो आज ही प्राइस ने अटेम्प्ट किया यहाँ से बाहर जाने का, लेकिन सप्लायर्स आ गए, उन्होंने सप्लाई मार दिया, प्राइस नीचे आ गई। अभी वेट करेंगे, इमीडिएट एक्शन नहीं है इसलिए इसको रिमूव करता हूँ। उसके बाद है हमारा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इसमें आज क्या हुआ था, सप्लाई आ गया ऊपर से, कल का कैंडल बहुत स्ट्रांग बना था, अच्छा लगा। आज लग रहा था ब्रेकआउट आ जाएगा, जो हम इतने दिन से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से फिर से एक पुल बैक आए। लग रहा था कि वो पुल बैक ना आते हुए सीधा प्राइस ब्रेक मारने वाली है और इतना बड़ा बेस ब्रेकआउट होने वाला है बालकृष्णा में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थैंक्स टू द सप्लाई विच was there and which we anticipated that will come eventually। सो वो आ गया और उसने प्राइस को नीचे धकेला। अब होप कि ये प्राइस जो है ये अब प्लान के मुताबिक नीचे आए एंड फिर ऊपर जाए, है ना। तो दैट विल गिव अस अ गुड रिस्क रिवॉर्ड एंट्री। देखते हैं उसको। रेट गेन में अगेन आज एक अटेम्प्ट हुआ ब्रेकआउट का। कल हमने आपको ये वीसीपी हो रहा है या नहीं ऐसा कुछ हमारा डिस्कशन चल रहा था, वीसीपी तो नहीं था ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज वॉल्यूम। वीसीपी में ड्राइनेस ऑफ वॉल्यूम होनी चाहिए जैसे आप यहाँ पे दिख रही है। तो या तो उसमें ऐसा है कि यहाँ पर अटेम्प्ट हुआ था ब्रेकआउट का, अगेन सेम थिंग हैपेंड, सप्लाई आ गया, प्राइस को नीचे ढकेल दिया। सो इमीडिएट एक्शन अभी फ़िलहाल है नहीं, इसको मैं रिमूव करता हूँ। मैं हुत्ता मक्की में भी सेम थिंग, आज अटेम्प्ट किया यहाँ पर ब्रेकआउट का, लेकिन आया नहीं। उसके बाद लेकिन ये अच्छा स्टॉक है। हाँ, उसमें और एक चीज़ हो रही थी, ब्रेकआउट जब आ रहा था वॉल्यूम्स नहीं आ रहे थे इसके अंदर। वॉल्यूम्स आप देखोगे तो बहुत ऑलमोस्ट आधे वॉल्यूम्स है, लास्ट 50 एवरेज जो लाइन है वॉल्यूम की उसके देखा जाए तो हाइट में एवरेज आधा ही दिख रही है। तो उसके आधे वॉल्यूम्स आए सिर्फ, और ब्रेकआउट के वॉल्यूम्स तो कुछ इस तरह से होते हैं जो चीर फाड़ करके निकलते हैं ऊपर की तरफ, है ना। तो इसलिए वेट करेंगे, जो हमारे प्लान के मुताबिक इसका जो पुल बैक आना चाहिए था वो अगर आता है तो अच्छा है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ पुल बैक आए उसके बाद ब्रेकआउट आए तो मज़ा आ जाए। फिलहाल के लिए इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं है। एथर, ओ हो, इसको तो हम वेट कर रहे थे भाई बेस बनने का, ये तो ब्रेकआउट मार दिया। एनीवेज बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया। आई थिंक कोई न्यूज़ है कि इसमें 2 दिन पहले कि एथर इंडस्ट्री के बोर्ड नॉट टू रेज फंड वाया क्यूआईपी। ओके, लेकिन रिस्क अगर इन केस अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली होती तो रिस्क कितना बनता था वो देखते हैं। ये बनता था तकरीबन 7% का रिस्क। ओके, सही है यार, मस्त ब्रेकआउट आया इसके अंदर। ठीक है, लेकिन हमारे प्लान के हिसाब से तो काफ़ी जल्दबाजी की बुल्स ने, पता नहीं क्यों, लेकिन वो जो भी है अच्छा है। मार्केट ऊपर जा रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है तो अल्टीमेटली अच्छा ही है बायर्स की तरफ से हम, बिकॉज वी ऑलवेज ट्रेड ऑन लॉन्ग साइड। स्नाइडर में भी सप्लाई सॉरी सप्लाई सप्लाई बोल की आदत हो गई। 21 डेमा ने यहाँ पे सपोर्ट दिया है एंड काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर रैली आई है। ये कल कल जब हम देख रहे थे हमें लगा नहीं था कि यहाँ से कुछ इतना सपोर्ट आ सकता है, इसलिए अवॉइड किया था इसको। लेकिन यहाँ पे भी अच्छा खासा सपोर्ट लेके प्राइस में रैली मारी है। तो अगर मैं इसको वीकली पर देखूँ तो कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझे ये, एंड दिस इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज मंथली पे लगा तो ओके, यहाँ पे मंथली पे एक कप एंड हैंडल टाइप लग रहा है ब्रेकआउट, लेकिन मंथली की चार्ट्स इतने रिलायबल नहीं होते जितने वीकली के होते हैं, बिकॉज वीक का हर एक को पता होता है कि हाँ आज वीकली
ख़त्म हो रहा है तो लोग एक्शंस वगैरह लेते हैं। मंथली में ऐसा नहीं होता है जनरली, कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि मंथ ख़त्म हो गया करके आज। सो या इसलिए वीकली कैंडल ज़्यादा रिलायबल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ये एक छोटे से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा है, आया नहीं है, वॉल्यूम्स भी नहीं है उतने, ठीक है, अटेम्प्ट कर रहा है, तो इसको देखना बनता है। और रिस्क अगर देखा जाए इसमें, जैसे मैं अगर इसको रिस्क को 10 के ऊपर चले गया, अवॉइड करो। 10 के ऊपर का रिस्क अवॉइड। लाओपाला, लाओपाला में वी वेर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक, ये वीसीपी जैसा लग रहा था अपने को, और इसमें ब्रेकआउट भी अच्छा खासा आया है ना, यहाँ से आने के बाद मस्त है। ठीक है, तो ये भी हमारे रडार से बाहर निकल जाएगा, बिकॉज हमारे प्लान जो था उससे 2 कदम आगे निकले इसके बायर्स। सुब्रोज, वाओ, अच्छा वाओ नहीं है, ये गैप अप वाले है, ये पसंद नहीं आते अपने को ऐसे गैप अप। सोचो किसी ने यहाँ पे एंट्री ली होगी, सर यहाँ पे एंट्री ली होगी, ये सोच के कि अभी ऊपर जा रहा है, बंदे की हालत खराब हो गई होगी आज की क्लोजिंग देख के, है ना। सो दैट्स वाई अवॉइड सच हाई फायर्स, बिकॉज बूम एंड बस्ट वाली चीज़ें होती है। एस्ट्रा माइक्रो में अच्छा ब्रेकआउट आया है ये, काफ़ी अच्छा लग रहा है, वॉल्यूम्स के साथ है, एंड सप्लाई लग रहा था वहाँ से, लेकिन आज जो ब्रेकआउट आया है उसने काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया इस सेटअप को। सो बट इमीडिएट एक्शन के लिए नहीं है, सैडली, बिकॉज इमीडिएटली तो नहीं करेंगे उसको। एल जी बी ब्रोज में अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ रैली हो रही है, सही है। उसके बाद मदरसन सोमी में आज एक बेस ब्रेकआउट लग रहा है अपने को, लेकिन 200 डेमा जो है अभी भी फ्लैट है, इसलिए अवॉइड करो। ग्रीन लैम्प नहीं। बाल्मेर लॉरी, अब यहाँ से आगे जो एनालिसिस होंगे, आप जैसे देख सकते हो कि ये इनको बुक मार्क नहीं है, दैट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं इनको रख रहे नहीं थे स्क्रीन पर बिकॉज ऑफ सम ऑब्वियस रीजंस। तो अब यहाँ से आगे अब डिटेल में ना जाते हुए वी वुड ओनली लुक अपॉन कि आज का एक्शन क्या था प्राइस का, और उसके हिसाब से येस नो, या फिर अगर ऑब्जर्व करना है या कुछ डिस्कशन करना है डिटेल में तो वो भी करेंगे। लेकिन आज अब यहाँ से आगे एनालिसिस फास्टर होगा, बस यही आपको बताना था। ये ठीक है, ये सप्लाई से ज़्यादा करीब है प्लस फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए हम अवॉइड कर रहे हैं। टेगा में बहुत ऊपर है, एक्सटेंडेड है काफ़ी, एंड एट दिस मोमेंट सही नहीं लग रहा है। एस जे वी एन में भी काफ़ी अच्छा सेटअप है, और ये कप एंड हैंडल है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो सप्लाई से काफ़ी करीब है प्राइस, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं इसको। उसके बाद ए पी एल अपोलो पाइप्स में भी सेम थिंग है। जे टी एल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था यहाँ पर, लेकिन प्राइस का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ख़त्म नहीं हो रहा हुआ है, प्राइस वापस से पुल बैक मारी। अब ठीक है, इसको इसको मत देखो ये पुल बैक को, अगर न्यू कंटेक्स्ट में आपको देखना है तो आप देखो कि ये फर्स्ट पुल बैक है 23.8, ऑलमोस्ट 24% का। ये सेकेंड पुल बैक है ऑलमोस्ट 14.6% का, और ये रहा थर्ड पुल बैक। मतलब इस पुल बैक को हमने जब ट्रेड लिया था तब इस पुल बैक को देखा था 3.9 मतलब 4% वाले पुल बैक को, लेकिन अब अगर आपको नए से ट्रेड लेना है तो आपको ये पुल बैक को देखना होगा 9.25% का, ठीक है। और उसके बाद अगर ब्रेकआउट अगर आप बोलोगे तो ब्रेकआउट लेवल आती है ये वाली, ये आता है 348 के आसपास, ये कैंडल का है 347.55 है इसका है, तो 348 पकड़ लो। 348, और रिस्क कितना होता है फिर 348 से पकड़े तो यहाँ पे रिस्क होता है ऑलमोस्ट 9% का, ज़्यादा है यार, ज़्यादा है। ड्राइनेस इन वॉल्यूम है, सब चीज़ें हैं, री अटेम्प्ट करे या नहीं वो सोच रहे हैं हम, इसको हटा देते हैं बिकॉज ये इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे डिसीजन को। ये 317 का है, ठीक है, अवॉइड करेंगे बिकॉज 9-10% का रिस्क बहुत ज़्यादा लग रहा है।
सीजी पावर में क्या है भाई? सीजी पावर में नहीं। उसके बाद आर सिस्टम। आई थिंक आर सिस्टम में ना पावर प्ले होना चाहिए। लेट्स सी ऑन अ वीकली चार्ट। जबरदस्त रैली आई थी यहाँ पे, ये मिस हुआ था। बार बार जख्म पे हमारे नमक रख देता है ये स्टॉक सामने आके। तो ये था 82%, नहीं पावर प्ले नहीं है, 82% की रैली थी वो। उषा मार्टिन नहीं। मार्क्सन्स फार्मा में भी नहीं। वी गार्ड में क्या हो रहा है? वी गार्ड में एक बड़े टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि वीसीपी बन रहा है, बट वी गार्ड इज अ वेरी वोलाटाइल स्टॉक। मतलब आप देख सकते हो ऐसे 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 कुछ इस तरह से 275 के आसपास। ठीक है, वॉल्यूम्स तो सही है, नीचे नीचे जा रहा है जब बेस बन रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। उसके बाद यहाँ से सप्लाई, अभी भी सप्लाई काफ़ी स्ट्रांग है। 275 के ऊपर जाएगा तभी कुछ इसका अच्छा खासा होगा, लेकिन वो अगर कम करते हैं तो रिस्क अभी फिर उतना बढ़ जाता है। आई थिंक यहाँ से 12-13% का रिस्क है। अगर रिस्क को छोटा भी करें हम, सपोज ये वाले स्विंग लो तो ये 9.13 9.2% के आसपास का रिस्क, 9.1 9.2, तो फिर भी ज़्यादा लगता है, अवॉइड करेंगे। अजंता फार्मा, इसको हम देख रहे थे, और अजंता फार्मा में ये सीन था कि हाँ, ये एक बड़ा बेस जैसे बन रहा था, और उसके बाद यहाँ ऊपर 52 वीक हाई के आसपास एक नया छोटा सा बेस बन रहा था, जैसा हमारा मेट्रो ब्रांड्स में बन रहा था, और आज उसका ही ब्रेकआउट वाला अटेम्प्ट हुआ है विथ वॉल्यूम्स। तो अच्छा है ये, लेकिन अगर एंट्री लेनी है तो रिस्क कितना होगा? 8.9 8.9% के आसपास का रिस्क, और ऊपर से सप्लाई नज़दीक। ये थोड़ा सा पुल बैक अगर आ जाए तो मज़ा आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ से पुल बैक आना चाहिए, और पुल बैक के बाद अगर रैली आती है तो हमें थोड़ा सा कम रिस्क शायद लेना पड़ेगा। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज इफ़ यू आर हियरिंग कि कुत्ते भौंक रहे हैं बैकग्राउंड में, सो आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं। उनका गैंग वॉर शुरू होगा थोड़ी देर में। एन एच में नहीं है फिलहाल कुछ। और एक प्रो में तो वन साइड रैली है भाई। उसके बाद है फोर्स मोटर में भी बहुत ऊपर है। सी एम एस इन्फो में सप्लाई से काफ़ी करीब, ऊपर से सप्लाई आता दिख भी रहा है। डोडला में भी सप्लाई से करीब है, लेकिन क्लोजिंग अच्छी दी है आज, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है इतनी सारी सप्लाई के बावजूद। तो एक अच्छा हेल्दी साइन बोल सकते हैं उसको, डोडला वाले को। ठीक है। उसके बाद है जीपीआईएल में नहीं फिलहाल। बैंको इंडिया में नहीं। सानसेरा में नहीं। बनने देते हैं उसको अच्छे से। बर्जर बहुत दिनों बाद आया भाई, क्या बात है। ओके, तो जनाब ट्रेंड रिवर्सल अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई बेस वेस बना नहीं है इसलिए। और प्लस 200 डेमा जो है वो फ्लैटिश टू डाउनवर्ड प्रोजेक्टिंग है, इसलिए अवॉइड करेंगे। एफ डी सी में आज ऊपर की तरफ आया है ना, बट सप्लाई भी है ऊपर से, सो अवॉइड करेंगे। महा सीमलेस में सप्लाई है, अवॉइड। ग्रिंडवेल नॉर्टन सप्लाई से नज़दीक जा रहा है, अगर सप्लाई के करीब भी हो तो। लेकिन अगर ऐसा कुछ बेस वेस बन जाए ना, तो उसमें लेने में कुछ रिस्क नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट डायरेक्ट जो जाती है ना पब्लिक, उसमें थोड़ा सा डर लगता है। सेंटेक। उसके बाद है हमारा डेटा पैटर्न्स। सुदर्शन केमिकल
नहीं, इसको आने दो नीचे। उसके बाद नीलकमल सप्लाई, ज़बरदस्त सप्लाई का शिकार यहाँ पर। इसको बेस बनने दो, इतना इतना हाई मत करो बुल्स, अगर आप हमें सुन रहे हो तो इसका बेस बनने दो, उसके बाद लेते हैं। बीबीएल में ओके, ओके, अच्छा, तब पुराना पुराना हिसाब किताब है हमारा, जो भी ट्रेड किया रहेगा। तो बीबीएल में क्या चल रहा है, हेड एंड शोल्डर दिख रहा है मुझे तो। और अभी तो गर्मियाँ भी खत्म हो गई, पेप्सी कौन पिएगा। ओके, जिस तरह से लग रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, प्राइस अगर ऊपर भी जाती है तो शायद वहाँ से रिजेक्ट हो जाए, सो वीवेल को हम अवॉइड करेंगे। दालमिया भारत, दालमिया भारत, एफ एस एल आज रैली आई थी, वापस से सप्लाई आ गया, अवॉइड। लोधा अवॉइड, रेनबो अवॉइड, जाइडस लाइफ अवॉइड करेंगे, पीसीबीएल फिलिप कार्बन फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे। उसके बाद है आपका कार्बोरंडम यूनिवर्सल, अच्छा बन रहा है ये सेटअप, दिस कुड बी अ ब्रेकआउट, फिलहाल के लिए अवॉइड। संगी मूवर्स नहीं, तेजस नेट नहीं, कोलपैल नहीं, सप्लाई है ऊपर, किम्स नहीं, और फिर उसके बाद महानगर गैस नहीं, ज्योति लेबोरेटरीज नहीं, बहुत डाइसी और बहुत वोलेटाइल कैंडल्स बन रही है ये, इतना फ्लक्चुएट हो रही है ऊपर से नीचे तक, सो इसलिए बोल रहा था, इसलिए उसको अवॉइड करेंगे। न्यू जेन सप्लाई से करीब है, इसलिए अवॉइड कर रहे हैं। रत्नमणि में अच्छा है सेटअप, बहुत अच्छा है, अर्निंग्स वगैरह भी बहुत तगड़ी है कंपनी की, इसको लेकिन डेवलप होने देते हैं, और ये बेस जो बन रहा है इसको कंटिन्यू यहाँ तक बनने देते हैं, फिर ये पुल बैक एंड देन अगर आता है तो ऐसा ब्रेकआउट आ सकता है। ओके, सो अभी आपको अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे फ़िलहाल कोई एंट्री ज़रूरी नहीं है। उसके बाद केईआई इंडस्ट्रीज़ तो ऑलरेडी हमारा हो चुका है, इसमें फ़िलहाल के लिए कोई न्यू एंट्री के लिए कुछ चीज़ सही नहीं लग रही, इसलिए अवॉइड करेंगे। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज़ में यहाँ से एक पुल बैक आ रहा है, और पुल बैक 21 डे मार्क के आसपास है, वहाँ से सपोर्ट लेता है या नहीं पता नहीं, बट अवॉइड करेंगे बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सम गुड सेटअप्स। तो ऐसे सेटअप्स जहाँ पर इतना डाइसी सिचुएशन है तो उनको नहीं देखना चाहिए। आई थिंक कुछ ऐसे सेटअप्स हमारे पास होने चाहिए जो कि ट्रिगर पॉइंट के काफ़ी करीब है, उसमें कोई ट्रिगर नहीं था। टैनला नहीं, उसके बाद नावा में नहीं, नावा में फ़िलहाल नहीं है, आई थिंक और एक पुल बैक आ जाए उसके बाद प्राइस इसको ब्रेक करेगी तो अच्छा रहेगा। अमी ऑर्गेनिक्स नहीं, सोमानी सिरेमिक्स नहीं, सुप्राजित में क्या चल रहा है, सुप्राजित में ओके, बेस बन रहा है, बनने दीजिए और एक पुल बैक आने दीजिए, यहाँ तक जाने दीजिए प्राइस, उसके बाद पुल बैक, उसके बाद अगर जाता है तो हमें प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री मिल सकती है। सो दैट्स द प्लान। अभी वो मार्केट के ऊपर है, वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चलता है या वो क्या करता है। हम सिर्फ प्लान बना सकते हैं, अल्टीमेट इम्प्लीमेंटेशन तो मार्केट करता है। अगर हमारे प्लान के हिसाब से चला तो अच्छा है, वेल एंड गुड, हमें अच्छी एंट्री मिलती है, बार्गेनिंग वाली एंट्री मिलती है, तो हमारा कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहता है, सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज़ नहीं, अवॉइड करेंगे। पॉलीमेड में ओके, फ़िलहाल फ्रेश एंट्री के लिए नहीं है हमारा, ऑलरेडी इसका टारगेट हो चुका है। केकेसीएल, केवल किरण है ना, हाँ, सप्लाई से काफ़ी करीब है प्राइस। एस्टर डीएम में भी सप्लाई से काफ़ी करीब है और ऊपर सप्लाई बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है। टाटा कंज्यूमर, बॉक्स 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 जो बॉक्स में ट्रेड कर रही है प्राइस, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, हम चाहते हैं कि ऐसा ही कंसोलिडेशन होता रहे और बॉक्स से ब्रेकआउट मारे, तब मज़ा आएगा। और औरोबिंदो फार्मा में फ़िलहाल फ्रेश नहीं है कुछ। उसके बाद केसुराम में भी नहीं है, वेनस पाइप्स में नहीं,
मान इंफ्रा में नहीं, हालांकि जो प्राइस है वो ये हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है धीरे धीरे। दैट्स अ गुड साइन, लेकिन रिस्क लेना मुनासिब नहीं है अब यहाँ पे। सप्लाई काफ़ी करीब है। उसके बाद टोरेंट फार्मा में पुल बैक एक्सपेक्टेड है। आता है तो गुड, नहीं आता है तो नहीं आता है। डिविडेंड कितना, 8 रुपये का दे रही है। 1822 62 रुपये का स्टॉक है आज की तारीख में। तो फ्राइडे फिक्स रेट है। पुल बैक आता है, उसके बाद रैली आती है तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल यहाँ से स्टॉप लॉस उसका समझ में नहीं आएगा। आईसीआईएल में नहीं, टाटा कम्युनिकेशन में नहीं, जीएसपीएल में नहीं, स्वराज ऑलरेडी डन, फिनिक्स नहीं, एच सी जी में होने दो कंसोलिडेशन, इसको कंसोलिडेट करने दो, उसके बाद ब्रेकआउट आएगा तब देखेंगे। उसके बाद है हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, तो बहुत एक्सटेंडेड है। बजाज इलेक्ट्रिक में भी नहीं है, साइडवेज है। मोल्ड टेक में सप्लाई है ऊपर, अवॉइड करेंगे। केपीआर मिल में ब्रेकआउट आया था कल, उसके बाद आज भी अच्छी खासी ऊपर की तरफ क्लोजिंग है, लेकिन बहुत एक्सटेंडेड है, मतलब स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अवॉइड। सैक्सॉफ्ट तो भैया ये बहुत, इसमें भी अपर सर्किट लोअर सर्किट का मसला है, इसलिए अवॉइड ही करो ऐसे स्टॉक्स को। यूनो मिंडा में सप्लाई से करीब है प्राइस, इसलिए हम अवॉइड कर रहे थे। आज ब्रेकआउट आया इस रेंज का, उसके बाद सप्लाई मिल गया, प्राइस नीचे की तरफ क्लोज हुई। देखते हैं अभी कल कैसे करता है। एस्ट्रल, एस्ट्रल में भी ऊपर है बहुत। जीएसपीएल, जीएसपीएल सॉरी जीपीपीएल, जीपीपीएल में भी इतना कुछ खास सेटअप है नहीं है। सप्लाई है काफ़ी ज़्यादा, ट्रिपल टॉप की तरह दिख रहा है मुझे। उसके बाद वी आर एल लॉजिस्टिक्स में तो नहीं है सप्लाई ऊपर। सीसीएल में भी सप्लाई है, अलुवालिया में आ रहा है अभी सप्लाई ऊपर से। मेड प्लस, अच्छा मेड प्लस हमारा रिवर्सल कैंडिडेट है गाइस, इसको इसको मैं मार्क कर देता हूँ, बिकॉज ये छूट गया तो वांदे हो जाएंगे। उसके बाद है सिंजीन, सिंजीन भी ऊपर है। मिंडा कॉप, मिंडा कॉप वापस आ रहा है, हमारा स्टॉप लॉस हिट किया था इसने, अभी फिर से सेटअप बना रहा है। आई थिंक सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं सोच रहा हूँ उसके बारे में, बट यहाँ पे सप्लाई अभी भी, आई मीन वॉल्यूम्स अभी भी दिख रहे हैं, दैट्स वाई हमें ड्राइनेस, इस तरह की कुछ ड्राइनेस चाहिए होती है, इस तरह की ड्राइनेस चाहिए होती है जो यहाँ पे आई थी। बट लेट्स सी। हेवल्स में सप्लाई ऊपर। वेसुवियस, वेसुवियस में बेस बनने देते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये ऐसा तो बन गया, अभी ऊपर जाए फिर नीचे आए और फिर सप्लाई, सॉरी ट्रिगर आए। उसके बाद है कैपलिन पॉइंट, नहीं ऊपर से बहुत ज़बरदस्त सप्लाई आ रहा है इधर, अवॉइड करेंगे। एस एस डब्ल्यू एल में सप्लाई है, अगर आप देख सकते हो तो ये ऐसी रेंज है जहाँ से प्राइस ने अक्सर रिवर्सल मारा है, पता नहीं, ज़रूरी नहीं कि अभी भी रिवर्सल ही मारे, लेकिन सप्लाई है इस वजह से हम अवॉइड कर रहे हैं। उसके बाद प्राइम फोकस में भी ऊपर से सप्लाई है, अगर आप देख सकते हो तो प्राइस रिवर्सल मार रही है वहाँ से भी। फैक्ट, फैक्ट अच्छा चल रहा है। फैक्ट में ऐसा है कि यहाँ पर ही एंट्री पॉसिबल थी अच्छी वाली, उसके बाद से तो नहीं समझ में आ रही है, लेकिन अच्छा स्टॉक है। त्रिवेणी टर्बाइन्स में अगेन नॉट इंटरेस्टेड। स्टार सीमेंट में नॉट इंटरेस्टेड। मैक्स हेल्थ में नॉट इंटरेस्टेड। JWL में नॉट इंटरेस्टेड। ई मुद्रा में क्या हो रहा है भाई, ई मुद्रा में सप्लाई है क्या, ओके, ऊपर से सप्लाई है, अवॉइड करेंगे। सुंदरम फास्टनर्स, सुंदरम फास्टनर्स में बहुत एक्सटेंडेड है प्राइस, इसलिए अवॉइड करेंगे। MBAPL, मध्य भारत एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, ओके, सप्लाई आ रहा है। उसके बाद HBL पावर में सप्लाई ऊपर, ब्रेकआउट मारने के बाद सप्लाई मिला देखो गाइस, इसलिए थोड़ा सा बेस बनने का वेट करना चाहिए। ट्रेंट, नो। जोमेटो, अच्छा जोमेटो डेवलप हो रहा है, होने दो, इसको ऐसे डेवलप होने दो अपने प्लान के हिसाब से, फिलहाल के लिए। किंगफा में भी डेवलपमेंट होने दीजिए। आज तो मोदी जी मिले एलन मस्क से, इलेक्ट्रिक व्हीकल
के मामले में किंगफा काफ़ी जानी मानी कंपनी, आई मीन उसके किसी ने किसने बोला था यार, ये टेस्ला को सप्लाई करती है स्पेयर पार्ट्स। आई मीन इसके इसकी ये चाइनीज़ कंपनी है गाइस, बेसिकली ये चाइनीज़ कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी है जो इंडिया में लिस्टेड है। तो ये लोग चाइना में जो टेस्ला बनती है उसको पार्ट सप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ होगा। नॉट रिलेटेड टू इंडियन टेस्ला, सॉरी इंडियन किंगफा। इंजीनियर्स इंडिया अच्छा खासा ब्रेकआउट और ऊपर की तरफ अच्छी खासी रैली, बट अवॉइड करेंगे। नेस्को 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 नेस्को, ओके, नॉट इंटरेस्टेड। अनंतराज, नॉट इंटरेस्टेड। बोरोसिल लिमिटेड सप्लाई के काफ़ी करीब है, नॉट इंटरेस्टेड। एडीएफ फूड्स सप्लाई से काफ़ी करीब है और सप्लाई आता हुआ भी दिख रहा है, तो नॉट रियली इंटरेस्टेड इनटू दिस। डेटामैटिक्स में भी नॉट रियली इंटरेस्टेड। एपीएल अपोलो में भी नॉट रियली इंटरेस्टेड। टेक्स मैको रेल बहुत ऊपर है, अवॉइड करेंगे फिलहाल। न्यू न्यू एंट्री के लिए हम बात कर रहे हैं, न्यू एंट्री अवॉइड कर रहे हैं हम। बाकी जो अगर पुरानी एंट्री है तो वो लोग तो मैसेज करें इसमें। श्याम मेटल्स में रिवर्सल, हाँ अच्छा है, आना चाहिए। रिवर्सल आएगा तो हमारा बेस बनेगा यहाँ पे एक अच्छा खासा। शायद अब उसको यहाँ से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर का सपोर्ट है ना ये वाला, ये अब पुल बैक करेगी प्राइस तो उसको मिलना शुरू होगा। बहुत सही सेटअप बनेगा अगर ये बन गया ना सही से, तो मज़ा आ जाएगा इस सेटअप को ट्रेड करने में। बस ये पुल बैक आना चाहिए अब यहाँ पे, ठीक है। शाम मेटल्स को वेट करते हैं, लेकिन एफ में शाम, शाम नहीं शिवालिक, ओके शिवालिक बायोमेटल में भी नहीं है फिलहाल कुछ, रूट में नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रा में ऑलरेडी हमारा हो चुका है। शांति गियर्स नहीं सप्लाई है ऊपर। जीनस पावर में सप्लाई है। इलेक्ट्रा, सॉरी इलेक्ट्रा नहीं, ई क्लर्क्स में नहीं। उसके बाद ईथोस, ईथोस में भी ऊपर बड़ा सा सप्लाई है। सोनाटा सॉफ्टवेयर एक्सटेंडेड है काफ़ी। बेल इज ऑल्सो एक्सटेंडेड। बीडीएल नो, साइंट में भी नो। मिधानी, मिधानी मंथली देख सकते हैं, वीकली देख, वीकली में अच्छा खासा ब्रेकआउट है ये बॉक्स का, ये वाला, ये रेंज ब्रेक हो रही है। बट हमें न्यू एंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है, अगर किसी के पास हो तो अच्छा है होल्ड करके रखें। केयर रेटिंग, कमेंस में भी नहीं, बहुत एक्सटेंडेड है। डेली पे आ जाओ कमेंस, ओके। ग्रेविटा, हेग नो, टी आई एल नो, एंड गोकेक्स नो। तो गाइज हमें आज जो मिले हैं मेड प्लस, हमारा जो रिवर्सल कैंडिडेट है उसको बस हमने हमारी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। आई थिंक थोड़ी ड्राइंग में हटा देता हूँ यहाँ से, बिकॉज ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करता है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये बेस बन रहा था। अब यहाँ से प्राइस अगर ट्रिगर मारती है तो रिस्क कितना होगा, ये 9.2% पकड़ लो, इतना रिस्क है। बट रिवर्सल में चलता है इतना रिस्क, ट्रेंड रिवर्सल के अंदर। तो देखते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पर कुछ न्यूज़ है क्या 29 में कि नोमुरा एडजस्टमेंट प्लस हेल्थ सर्विस प्राइस टारगेट टू 952। ओके, नोमुरा ने 950 प्लस हो गई, यहाँ का टारगेट पे तो दिया है। हाँ ऑब्वियसली ये सप्लाई जोन के आसपास ही दिया होंगे, ठीक है। उसके बाद हुतामकी में जो ये हो रहा है, होने दो। बालकृष्णा में तो हमारा ऑलरेडी है। उसके बाद वीटीएल में, वीटीएल अच्छा, वीटीएल ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, नो फ्रेश। किर्लोस्कर फेरस को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एमटार को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, आईएसएमटी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इमीडिएट एक्शन के लिए रखा था हमने आईएसएमटी, बट आज का जो सप्लाई है उसने डरा दिया हमको, इसलिए इमीडिएट एक्शन निकाल दिया, बस ऑब्जर्व करेंगे फिलहाल। एलिकॉन में ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, कोवाई में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, नो इमीडिएट एक्शन इवन दो द प्राइस हैज क्लोज्ड अबव द रेजिस्टेंस। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक पुल बैक आए जो हमें प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाली एंट्री दे, जो 5% या उससे कम की। उसके बाद एलजी इक्विपमेंट्स में डेवलप होने देते इसको। वेस्ट लाइफ में, वेस्ट लाइफ
प्राइस को नीचे गिरा। कल्यारिया में वही सेम सीन है, सूर्या रोशनी में सेम है, धनुका में ट्रिगर हुआ ही नहीं है। हाँ, धनुका हमारा एक है, धनुका एंड नेशनल एल्यूमिनियम, जो इमीडिएट एक्शन के लिए फिलहाल बाकी है आना जिनका ट्रिगर। ईपीएल का ऑलरेडी आ चुका है। इंजरसॉल इज गुड, जेंसार इज गुड। उसके बाद बीएसटी टिलर्स, मेट्रो ब्रांड भी अच्छा चल रहा है। न्यू जेन 2020 वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, प्रिंस 5 तो जहाँ का वहाँ ही है। और रेमंड में हल्का सा पुल बैक आया था सप्लाई की वजह से लगते हैं, लेकिन हमें टारगेट आना चाहिए। जर स्टाइल में तो अच्छा है, लेकिन कल का ब्रेक लो ब्रेक नहीं किया, और कल का जो कैंडल था उसके अपर बॉडी में ही ट्रेडिंग हुई आज, दैट्स अ गुड साइन। तो ठीक है, देखते हैं अभी जल्द कैसे करता है। तो होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। आप लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और प्लीज़ आपके दोस्तों को भी बताइए हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड लक फॉर टुमारो।